Hey, welcome back to the CSS course video 2 of this CSS course. Okay, so in today's video we are going to talk about the types of the CSS and the CSS selectors. So CSS के types में हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था इंटरनल, एक्सटर्नल एंड द इनलाइन CSS, ये 3 टाइप्स होते हैं. एंड CSS selectors के बारे में हम लोग ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, बट ये अनजाने में हम लोग ने बहुत टाइम उसे यूज़ किया था लास्ट वीडियो में. CSS selectors are of following types: ID selector, class selector, element, group and the universal selector. ओके, सो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, सो गाइज यू कैन सी नाउ आई एम इन दिस CSS कोर्स फोल्डर. मैं इस फोल्डर में हूँ और उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट किया हुआ है index.html. ओके, सो index.html फाइल में मैंने यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट क्रिएट किया हुआ है और उसको एक लाइव सर्वर में मैंने ओपन कर लिया है. सो आई डोंट नो कि ये लाइव सर्वर एक्सपायर भी हो चुका होगा. सो मैं अगेन इसको और एक बार ओपन कर लेता हूँ लाइव सर्वर में, जस्ट टू कन्फर्म. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक बॉयलर प्लेट लिया है. आप लोग को पता है बॉयलर प्लेट कैसे लेते हैं. सो जस्ट राइट, गिव द एक्सक्लेमेशन मार्क एंड हिट द टैब बटन. राइट, सो यस, मैंने फिर से यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लाइव सर्वर ओपन कर लिया है. सो हम पहले देखेंगे इंटरनल CSS. तो जस्ट इंटरनल CSS दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ. एंड जैसे कि हम लोग हमेशा लिखते हैं हेडिंग में, दिस इज़ दी हेडिंग. ओके, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ. आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे हेडिंग अपीयर हो चुका है. नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ एक सिंपल सा पैराग्राफ विद द लोरेम 20 वर्ड्स. एंड मैं इसको फटाक से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ. सो ये फॉर्मेट हो चुका है अभी, और इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है अभी. सो नाउ इंटरनल CSS में क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था कि हेड में हमें एक टैग लेना है, स्टाइल टैग. ओके, सो स्टाइल टैग मैंने यहाँ पे लिया हुआ है. सो अभी स्टाइल टैग के अंदर मुझे सपोज़ हेडिंग को चेंज करना है. सो मैं यहाँ पे लिखूँगा H1, क्योंकि मेरे को हेडिंग को चेंज करना है तो मैं लिखूँगा H1 एंड दूंगा दिस करली ब्रेसेस. एंड अभी यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा इस गैप में, जहाँ जो प्रॉपर्टीज़ मुझे उसको अप्लाई करना है वो सब. ओके, सो सपोज़ मेरे को इसका कलर चाहिए रेड. सो मैं इसको रेड दूंगा और आगे यू कैन सी दिस सेमीकोलन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसके बिना ये वर्क नहीं करेगा. लास्ट एलिमेंट को सेमीकोलन नहीं होगा चलता है. सपोज़ मैंने यहाँ पे इसको एलिमेंट नहीं दिया, सेमीकोलन नहीं दिया, तो भी ये अप्लाई हो रहा है. लेकिन अगर इसके नीचे मैं और एक लिखने जाऊँ, सपोज़ बैकग्राउंड कलर, सो यू कैन सी विजुअल स्टूडियो कोड भी रिकमेंड नहीं कर रहा है कुछ भी, बिकॉज मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया है. तो यहाँ पे ये रॉन्ग बता रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया था. सो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मेरे को सेमीकोलन देना है और ये हो गया येलो. सो उसको एक बैकग्राउंड कलर आ चुका है येलो. ओके, सो इंटरनल CSS में ऐसे ही करते हैं स्टाइल टैग में. अगर सपोज़ आप लोग को पैराग्राफ को भी देना है, सो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो. पैराग्राफ में मैं सपोज़ फॉन्ट साइज़ चेंज कर लेता हूँ, तो फॉन्ट साइज़ लिख रहा हूँ मैं, और सपोज़ इसको दे देता हूँ 30 पिक्सल्स. सो वो चेंज होके हो गया 30 पिक्सल्स. आप फॉन्ट फैमिलीज़ भी चेंज कर सकते हो. सो जस्ट लाइक दिस फॉन्ट फैमिली इज़, अगर मैंने यहाँ पे एरियल, हेल्वेटिक एंड sans serif कर लिया, सो ये देखिए अब फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया. और एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन द ब्राउज़र. ओके, जो ब्राउज़र जिसे डिफ़ॉल्ट मानता है वो वही अपीयर होगा उसके ऊपर, जस्ट लाइक दिस. सो इंटरनल CSS आई होप बहुत इजी था एंड आप लोग को समझ रहा होगा कि सबका सब स्टाइल टैग में ही लिखना है और कुछ भी चेंज नहीं है. अगर सपोज़ मैं यहाँ पे H1 को कुछ क्लास दे देता हूँ, क्लास दे रहा हूँ सपोज़ हेडिंग करके, हेडिंग से टैग क्लास दे रहा हूँ. सो आपको सब ईजीली यहाँ पे H1 की जगह पे डॉट हेडिंग लिखना है. ओके, सो देखिए आप कुछ भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है. सो ऐसे इंटरनल CSS वर्क करता है. ओके, तो मैं यहाँ से स्टाइल टैग को हटा रहा हूँ एंड अपना नॉर्मल पार्ट यहाँ पे अपीयर हो चुका है. एंड अभी हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल CSS की. सो एक्सटर्नल CSS में मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज ये है एक्सटर्नल CSS का पार्ट, सेव एज इट इज़. सो अभी एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, हमें बाहर की स्टाइल शीट इसको लिंक करनी है. सो मैं यहाँ सपोज़ मैं लिंक टैग लिख के टैब हिट कर देता हूँ ना. सो यू कैन सी रैदर देन राइटिंग ऑल ऑफ दैट, आप बस डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, लिंक लिख के टैब हिट कर दो, ये अपने आप विजुअल स्टूडियो आपका काम कर देगा. सो ये रेल जो है ना, इसका मीनिंग होता है रिलेशन. ओके,
सो रिलेशन यहाँ पे क्या है, ये जो फाइल है वो स्टाइल शीट है, सो इसके लिए रिलेशन आ गया स्टाइल शीट। एंड एच के बारे में हम लोग ने HTML में बहुत सारी बातें की थी। सो एच का मीनिंग मैं फिर से एक बार बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग एक CSS फाइल क्रिएट कर लेते हैं बाहर। ओके, सो मैं हमेशा इसको नाम देता हूँ main.css। सो यहाँ पे ओके आई स्पेल्ड इट रॉन्ग, सो ठीक है mian.css। ओके, सो मैं एच में उस फाइल को जो है यहाँ पे मेंशन करना है मेरे को, मियान। ओके, देखिए विजुअल स्टूडियो को रिकमेंड कर रहा है। सो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। अभी ये जो एक्सटर्नल फाइल है वो यहाँ पे लिंक हो चुकी है। सो लिंक हुई है कि नहीं मुझे चेक करना है। सो मैं क्या करना हूँ, अभी यहाँ पे सेम कर रहा हूँ जैसे हम लोग ने स्टाइल टैग में किया था, एग्जैक्ट सेम। ओके, सो इसको अगेन मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, दिस टाइम आई विल गिव इट ए येलो एंड सेव कर लूँ ना। सो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। सो इसका मीनिंग क्या है कि ये अप्लाई यहाँ पे हो चुका है। सो स्टाइल शीट की जो फाइल थी आपकी वो सक्सेसफुली यहाँ पे लिंक हो चुकी है। सो लिंक टैग का यूज़ बस इतना ही नहीं है, आप अलग अलग फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ करके अलग अलग फिगर्स इंपोर्ट कर सकते हो, आई कैन से आइकॉन्स। ओके, सो हम धीरे धीरे और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, पर अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि एक्सटर्नल ऐसे फाइल इसको लिंक करते हैं एंड बाहर भी हमें जाके CSS ऐसा ही लिखना होता है। सो द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू क्लियर इज़ इंटरनल CSS। आपको तो पता है मीडियम प्रोजेक्ट्स में यूज़ करिए। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो एक्सटर्नल CSS को ही प्रीफर कीजिए। एंड इनलाइन CSS के बारे में तो भाई बहुत इजी है। सो H1 दिस इज़ द न्यू हेडिंग एंड इफ़ आई गिव, और इसमें यहाँ पे देना होता है स्टाइल लिखना है और स्टाइल के अंदर यहाँ पे सब देना है, कलर एंड सपोज रेड अगेन। सो रेड में आ गया, दिस इज़ न्यू हेडिंग। ओके, अगर यहाँ पे भी सेमीकोलन देना इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड कलर इज सपोज ग्रीन, आई स्पेल्ड इट रॉन्ग, सॉरी, ग्रीन। एंड यहाँ पे बहुत वियर्ड दिख रहा है, इट्स ओके, जस्ट अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे भी सेमीकोलन देना इंपॉर्टेंट है। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने तीनों पार्ट्स क्लियर कर लिए कि व्हाट आर द इंटरनल CSS, व्हाट इज़ द एक्सटर्नल एंड व्हाट इज़ द इनलाइन CSS। सो ये तीनों पार्ट हो चुके हैं। सो अब हम लोग बढ़ते हैं CSS सिलेक्टर्स की तरफ। ओके, सो सपोज़ मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे विद नथिंग, जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ lorem 20 एंड टैब हिट कर देता हूँ। ओके, एंड मैं यही पैराग्राफ को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, and I'm just gonna be paste that again and again. ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स लिए हुए हैं आई थिंक। सो अभी मैं इन सब लोग को क्लास दूंगा। सो सपोज नाउ मैंने देखिए यहाँ पे कैसे एलिमेंट सेलेक्ट किया और मैं Ctrl D हिट करते जा रहा हूँ, नीचे नीचे वो एरो आते जा रहा है। ओके, सो मैंने यहाँ पे बैक स्पेस दिया अगेन एंड p टैग विद द क्लास ऑफ 1। सो सब एक साथ फॉर्मेट हो गया। ओके, डन। सो नाउ अभी सपोज मेरे को इसको चेंज करना है। सो मैं यहाँ पे अभी इंटरनल CSS से जाऊँगा, ओके, नॉट एक्सटर्नल। सो स्टाइल टैग में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो स्टाइल टैग यूज़ करने के बाद अभी मैं आप लोग को क्लास सिलेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। सो अगर आप लोग को इस क्लास को सिलेक्ट करना है, क्लास 1, सो आप लोग डॉट दोगे और लिखोगे 1 एंड दिस। ओके, सो मेरे को देना है सपोज बैकग्राउंड कलर। सो अगर मैं इसको दे देता हूँ टोमेटो एंड सेव, सो इसको टोमेटो कलर आ चुका है। अगर सपोज़ मेरे को यही कलर जो है वो 3rd और 5th को भी चाहिए तो मैं 3 और 5th में जस्ट लिखूँगा आगे 1 और 5th में भी लिखूँगा आगे 1। आगे पीछे कहीं भी लिखिए, इट्स जस्ट राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 1 आ चुका है। सो मैं एज अ 1 को एक यूनिवर्सल क्लास क्रिएट कर सकता हूँ कि मेरे को जहाँ जहाँ पे मैं 1 डालूंगा वो उस सबको बैकग्राउंड कलर टोमेटो आ जाएगा। अभी सपोज़ मैं 4th एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और 4th एलिमेंट में मैं .4 सॉरी, इसको मैं इसकी मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा रहा हूँ सपोज़। ओके, फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 30 पिक्सल्स। सो सपोज़ मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स कर दिया ना। ओके, सो यू कैन सी इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है यहाँ पे 30 पिक्सल्स। सो अगर मैं ये 4 इसको भी दे देता हूँ, इफ़ आई राइट 4 एंड सेव, सो इसका भी यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है।
सो ऐसे क्लासेस का आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं इसको पूरे डिफ़ॉल्ट में लाता हूँ, अभी सब हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, जैसे डिफ़ॉल्ट में था। सो क्लास से एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है आप लोग को समझ गया है। जस्ट डॉट दो एंड सिलेक्टेड क्लास, इट्स क्लास। ओके, सो यस, यही। और अगर नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप सिलेक्शन की। सो ग्रुप सिलेक्शन में क्या होता है, .1 लिखा है ना आप लोग ने, आगे कॉमा दो एंड दूसरा और एक क्लास क्रिएट कर लो। सो .3 एंड सेव। थर्ड को भी आ चुका है टोमेटो कलर। सो इट्स लाइक दैट, इट्स वेरी इजी। आप लोग को जस्ट कॉमा देना है और लिखते जाना है। जितने क्लासेस को आप लोग को एक साथ अप्लाई करना है, जस्ट कॉमा दो और लिखते जाओ। यही सेम आईडीज़ को भी लागू होता है। ओके, सो ये सब चीज़ें सेम हैं। अभी नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ आईडीज़ की। सो मैं और एक बार आप लोग को जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन मैं आप लोग को बता देता हूँ, जस्ट टू प्रूव यू गाइस दैट आईडीज़ में भी ऐसे वर्क करता है। सो मैं इसके क्लास मैंने हटा दिया है और इन लोग को अभी मैं आईडी देता हूँ। आईडी सो मैंने उनको क्लास की जगह पे मैंने आईडी दिया है 3 एंड यहाँ पे दे दूँगा 2। ओके सॉरी, एंड यहाँ पे 1। ओके, सो अभी आईडी है। सो ये सब हट गया बिकॉज मैंने यहाँ पे क्लास सिलेक्शन किया था। सो अगर मैं इसको यहाँ पे हैश दूँ, बिकॉज आईडी सिलेक्शन के लिए हैश की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो हैश, और ये देखिए यहाँ पे अगेन आ चुका है। और आईडीज़ और क्लासेस में का डिफरेंस अगर आप लोग को पता करना है, सो इसके पहले की वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैंने HTML कोर्स के प्लेलिस्ट में मैंने वहाँ पे एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है क्या डिफरेंस है इन लोगों के बीच में। ओके, सो ग्रुप सिलेक्टर्स एलिमेंट, यस, एन एलिमेंट सिलेक्टर तो बहुत ईजी है। हम अब जस्ट हम लोग ने किया था। सो जस्ट सपोज़ मैं यहाँ पे P लिखता हूँ ना, सो P ये एक एलिमेंट है, ये एक डिफ़ॉल्ट HTML एलिमेंट है। सो जब भी आप पूरे के पूरे एलिमेंट को सिलेक्टर करते हो और क्लास और आईडीज़ का आप यूज़ नहीं करते हो, तभी इसको एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हो। तो अगर मैं बैकग्राउंड कलर इसको एलिमेंट सिलेक्टर को वायलेट दे देता हूँ, सपोज जस्ट अ मिनट, वायोलेट, यस, और अगर मैं सेव कर देता हूँ, सो यू कैन सी सभी को वायलेट कलर आ चुका है। ओके, सो एंड वन मोर थिंग, अगर मैं सपोज़ इसको आईडी है ना, सो फर्स्ट वाले की आईडी जो है वो है, सो सपोज़ मैं यहाँ पे आईडी में #1 आईडी को मैं कलर दे देता हूँ रेड। ओके, मैंने इसको रेड कलर दिया। और अभी मैं यहाँ पे नीचे ही इसको मैं और एक क्लास भी दे देता हूँ। एक क्लास सपोज है इसका C1, जस्ट ऐसे ही। सो अगर मैं .C1 को, सेम ही एलिमेंट है राइट, सेम ही एलिमेंट है, और इसको मैं अगर सपोज दे देता हूँ कलर एज येलो एंड देन सेव। सो यू कैन सी उसका कलर चेंज नहीं हुआ, उसने जो कलर प्रेफर किया। अगर मैं सपोज़, आप लोग अगर बोलते रहो कि उसको आईडी को मैंने ऊपर लिखा है इसके लिए उसका कलर प्रेफर कर रहा है, तो अब मैं यहाँ पे क्लास को ऊपर लिख देता हूँ। ओके, एंड अगेन सेव। सो फिर भी वो येलो कलर नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आईडी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। सो एलिमेंट सिलेक्शन में आईडी सिलेक्शन को सबसे ऊपर प्रेफरेंस होता है देन क्लास। ओके, और अगर मैं यहाँ पे P सिलेक्ट करके कलर देता हूँ येलो एंड सेमीकोलन, सो यू कैन सी अभी भी पहले वाले का कलर नहीं चेंज हुआ, पहले वाले का कलर चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे भी ले लूँ ना यहाँ पे, तो भी उसका कलर नहीं चेंज हो रहा है, बिकॉज उसको कलर दिया है आईडी का यूज़ करके। सो आईडी को प्रेफरेंस ज़्यादा होता है बहुत, ओके, ओवर दिस ऑल द थिंग्स। सो दिस थिंग यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड। और अभी हम लोग का लास्ट सिलेक्टर बचा है जो कि है ग्रुप सिलेक्टर। सो भाई ग्रुप सिलेक्टर का यूज़ क्यों, नो सॉरी नॉट ग्रुप सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम लोग यूज़ करते हैं एस्ट्रिक्स एंड सेमीकोलन। सो एस्ट्रिक्स का मीनिंग क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, सबको सिलेक्ट करेगा ये। अगर सपोज़ मैं सबको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ऑफ एक्वा, सो यू कैन सी एस्ट्रिक्स ने सबको सिलेक्ट किया, और सबको यानी कि पूरे बॉडी को, ऑल द बॉडी
everything, each and everything, including the body, including the all these paragraphs and everything जो भी विजिबल होता है गूगल के वेब पेज पे, उन सब एलिमेंट्स को वो सिलेक्ट करता है बाय यूजिंग द एस्ट्रिक्स। और इसका यूज़ मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्यों करते हैं। एस्ट्रिक्स का यूज़ इसके लिए करते हैं कि हम लोग जब भी चीज़ें क्रिएट करते हैं ना, लेट मी जस्ट शो यू। ओके, सपोज़ मैं पैराग्राफ को हटा देता हूँ और हेडिंग लिख रहा हूँ हेलो करके, हेलो वर्ल्ड, एंड आई एम जस्ट सेविंग दैट। सो यू कैन सी यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन है एंड डिफ़ॉल्ट पैडिंग है। एक्चुअली ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये यहाँ पे अपीयर होना चाहिए था एट दिस कॉर्नर, बट ये यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है। सो इसका जो काम है वो मार्जिन हम लोग ऐसे करते हैं एट इस 0 पिक्सल्स, तो हम लोग 0 पिक्सल्स कर देते हैं एंड पैडिंग भी है जो है ना वो 0 पिक्सल्स कर देते हैं। सो यू कैन सी जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र खुद की तरफ से जो पैडिंग और मार्जिन अप्लाई करता है ना, वो रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन है ना, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में आप लोग को अंडरस्टैंड करने के लिए पोजिशनिंग्स। सो दैट्स वाई इसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये चीज़ें हमेशा हम जब भी कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, ये हर कोई बंदा करता है, हर कोई। ओके, सो ये था यूनिवर्सल सिलेक्टर। आई होप कि आप लोग को सभी सिलेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई होगी एंड सब CSS के टाइप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन समझ गई होगी। सो अगर आप लोग को वीडियो इस पसंद आ गया होगा, सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो, शेयर एज मच एज यू कैन, शो सम लव। ओके, कीप कोडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।